नमस्कार, नमोका ट्यूटोरियल्स धमतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी के बारे में। अब वो पर्सनालिटी कौन है? वो है कोशिका का हार्ट। कोशिका के अंदर हार्ट तो नहीं होता, लेकिन उसे कोशिका का हार्ट या कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। अब बोलोगे आप कि कोशिका में तो दिमाग भी नहीं होता, लेकिन कोशिका के कार्यों का नियंत्रण जो करता है उसे तो कोशिका का ब्रेन ही कहेंगे। और वो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है हमारा न्यूक्लियस। देखते हैं इस भाई साहब के कौन कौन से गुण हैं। जैसे हमारे अंदर ब्रेन होता है और हार्ट होता है, और ये दोनों के बीच कशमकश होती रहती है, और ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे कार्यों को संचालित करते हैं। उसी तरीके से कोशिका के अंदर जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है कोशिका का नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होती है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस प्रकार का न्यूक्लियस जैसी कोई संरचना नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स अर्थात जो डेवलप्ड सेल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बस ये है कि एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है और साइज में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये एक किनारे पर होता है और सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो एनिमल सेल की अपेक्षा छोटी होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है ये सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई होती है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात नाभिकीय झिल्ली। ये जो नाभिकीय झिल्ली होती है ये 2 लेयर की होती है, इस वजह से इसे कहते हैं दोहरी झिल्ली वाला नाभिकीय झिल्ली। ये 2 लिमिटिंग मेम्ब्रेन की पाई जाती है, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। और इसके बीच बीच में एक पोर होता है, एक छोटा छोटा छिद्र होता है, और इस पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये तो हो गया इसकी बाहर की बाउंड्री। अब जैसे ही इसके अंदर हम एंटर करेंगे और अंदर जब देखते हैं तो इसके अंदर एक चिपचिपा द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें एक बड़ा सा ये ऐसा डॉट टाइप का जो हम देख पा रहे हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका। इसके चारों तरफ और इस चिपचिपे द्रव में एक थ्रेड लाइक संरचना होती है। थ्रेड अर्थात धागे के जैसे। आप क्या करो, धागे को निकाल लो और उसको आपस में उलझा लो तो वो बिल्कुल आपस में उलझ जाता है। उसी तरीके से उलझा हुआ धागे के जैसा एक संरचना दिखाई देती है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट ही जो होती है यही होता है हमारे आनुवांशिक गुणों का कैरियर, अर्थात जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, उनको ट्रांसफर करने वाला, उनको कैरी करने वाला जो होता है उसे कहते हैं क्रोमेटिन नेट। जैसे जैसे कोशिका में डिवीजन होती है अर्थात सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन के दौरान ये न्यूक्लियस साइज में बड़े होते जाती है, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाती है ये जो क्रोमेटिन नेट है, ये जो धागे के समान जो यहाँ हमको संरचना दिख रही है, ये क्रोमेटिन नेट जो होते हैं बहुत क्लियर होते जाते हैं। जैसे ये क्लियर होते जाते हैं तब हमें ये दिखता है कि यहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और इसी गुणसूत्र में होता है डीएनए, जो कि हमारा क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। और ये अनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का जो काम करती है वो काम कौन करती है, न्यूक्लियस करती है। इसलिए न्यूक्लियस को जेनेटिक पदार्थों या अनुवांशिक पदार्थों का ट्रांसफर करने वाला भी कहते हैं, और ये उसको कैरी करके रखता है। जैसे अगर हम आम का बीज लगाएंगे तो ऑब्वियसली आम का ही पौधा मिलेगा। अगर अमरूद का बीज लगाएंगे तो ऑब्वियसली अमरूद का ही पौधा मिलेगा। तो ये जो पौधा मिल रहे हैं बीज लगाने से, तो ये हमको कहाँ से मिल रहे हैं, अर्थात पेरेंट्स के जैसे जो कैरेक्टर्स हमारे में आ रहे हैं वो हमको कहाँ से मिल रहे हैं। तो पेरेंट्स के जैसे जो कैरेक्टर हैं वो इनको कैरी कौन करता है, ये क्रोमेटिन नेट। और इस क्रोमेटिन नेट में कौन होता है, गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र में कौन होता है, डीएनए। जैसे ह्यूमंस में देखेंगे तो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो बिल्ली ही पैदा होता है,
इंसान का जो बच्चा होता है वो इंसान ही पैदा होता है, और उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों में भी दिखाई देते हैं। जैसे रूप रंग जो होता है वो माता पिता के समान होते हैं, हाइट जो होती है वो भी माता पिता के समान होता है, आवाज जो होती है, नैन नक्श जो होते हैं वो उनके माता पिता के ही समान होते हैं। तो माता पिता से अगले पीढ़ी में जाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैरी करने का काम करता है न्यूक्लियस। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। किसमें की थी? ऑर्किड के इपिडर्मल सेल में इन्होंने देखा था। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर के जो जेनेटिक पार्ट्स हैं ये हमको सेल डिवीजन के दौरान बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 2 टाइप्स के सेल डिविजन्स होते हैं, एक मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो उस दौरान हम इन क्रोमेटिन नेट का और ये डीएनए की स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से कोशिका के अन्य भागों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।